बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग ये दुआ के बारे में पूछते हैं कि गुनाहों से बचना चाहते हैं, कौन सी ऐसी दुआ है जिसको हम अगर कसरत से पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारी नाफरमानी से, हर किस्म के गुनाह से हिफाजत फरमाएंगे। और ये बहुत ही आला और उम्दा चीज़ है कि आदमी अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों से बचने की दुआ करे। तो बहुत ही जामे चंद दुआएं हैं। अगर मुसलमान मर्द हो या औरत, बड़ा हो या छोटा, अगर इन दुआओं को एहतमाम से मांगना शुरू कर दे तो अल्लाह ताला हर एक किस्म की नाफरमानी, अपने हर एक किस्म के गुनाह से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। तो सबसे पहली दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, ए अल्लाह मैं आपसे सीधे रास्ते की हिदायत तलब करता हूँ, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दीजिए। वत्तुका, या अल्लाह परहेज़गारी वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। वल आफ़ाफ़ा, या अल्लाह पाकबाज अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफ़ाफ़ा वल गिना, या अल्लाह मैं आपसे सीधे रास्ते की हिदायत तलब करता हूँ, या अल्लाह मुझे परहेज़गार बना दीजिए, मुत्तक़ी बना दीजिए। या अल्लाह मुझे पाकीज़ा सिफ़त, पाकबाज बना दीजिए। आफ़ाफ़ इफ़्फ़त से है, पाक दामन बना दीजिए। वल गिना, और मुझे लोगों से मुस्तग़नी कर दीजिए, दीन और दुनिया की तमाम नेमतें अता कर दीजिए। इतनी छोटी सी दुआ, 4 कलिमात, हुदा वत्तुका वल आफ़ाफ़ वल गिना, कितना बड़ा समुंदर ज़ख़ीरा और कितनी बड़ी खैरात अपने अंदर समेटे हुए है। तो जो आदमी अल्लाह से बार बार ये हिदायत की, तक़वे की, परहेज़गारी की, इफ़्फ़त की दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर बज़रूर नेक बना देते हैं। ऐसे ही ये दुआ भी मांग सकते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हदीस पाक में आता है कि तमाम इंसानों के दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 उंगलियों के बीच में है। जब चाहते हैं अल्लाह ताला किसी को गुमराह कर दें, जब चाहते हैं किसी को हिदायत पर ले आएँ। तो मुसलमान हैं तो अल्लाह ताला से डरते हुए दुआ करे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ए दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या अल्लाह जो आपने चीज़ें मेरे दीन में मेरे लिए ज़रूरी करार दी हैं उन पर चलना मेरे लिए आसान फरमा, और जिन चीज़ों से बचने का कहा है उनसे बचने पर इस्तिक़ामत अता फरमा। या फिर ये दुआ भी मांग सकते हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिम्मन युहल्लिलुल हलाल व युहर्रिमुल हराम, या अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल फरमा दीजिए जो तेरी हलाल करदा चीज़ों को हलाल रखते हैं और जो तेरी हराम करदा चीज़ों को हराम करार देते हैं। यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपनी नाफरमानी और फर्माबरदारी के तमाम कामों को बता दिया, हलाल और हराम तमाम चीज़ों को वाज़ेह कर दिया। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की नाराज़गी वाले और अल्लाह की रज़ा वाले तमाम आमाल और तमाम काम बता दिए। तो ये मुसलमान अल्लाह से बार बार दुआ करता है, या अल्लाह मुझे उन खुशनसीबों में शामिल कर दीजिए जो आपकी रज़ा की तलब में लगे रहते हैं, रज़ा के कामों में लगे रहते हैं, और उन लोगों से बचा दीजिए जो आपकी नाराज़गी वाले कामों में पड़े रहते हैं, आपकी नाराज़गी वाले काम करते हैं। ऐसे ही ये दुआ भी बड़ी जामे है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, या अल्लाह आप मुझे हलाल पाकीज़गी वाला रास्ता इतना मेरे ऊपर आसान कर दें, मेरे लिए इतना काफ़ी शाफ़ी कर दें कि मुझे हराम की तरफ नज़र उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हराम की तरफ हाथ बढ़ाने, हराम की तरफ कदम बढ़ाने, हराम की तरफ नज़र उठाने की ज़रूरत ना पड़े। वाग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, या अल्लाह अपने मासवा से मुझे मुस्तग़नी कर दे, बस तू मेरे लिए काफ़ी हो जा, मेरी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हो जा, और मुझे तमाम लोगों से मुस्तग़नी कर दे। तो ये चंद दुआएं हैं।
عربی میں کسی کو یاد ہو لیں تو اس کو بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، اگر عربی میں نہ یاد ہوں تو اس کے اردو ترجمے کے ساتھ بار بار اللہ رب العزت سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ کریں گے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔